बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो कुछ लोग उन्हें संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में सबसे अधिक और विश्व में भी आज के समय में सबसे अधिक मूर्तियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की हैं। ज्यादातर उनकी मूर्तियां एक हाथ में किताब तो दूसरे हाथ की एक खड़ी उंगली का इशारा करती हुई बनाई गई हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की खड़ी उंगली का रहस्य बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो चलिए दोस्तों, इस कार्य को एक कहानी के तौर पर जानते हैं। एक बार एक लड़का अपने पिताजी के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भव्य जयंती ऑफ रैली में गया था। वापस घर लौटते समय और घर आकर उसने अपने पिताजी से कुछ सवाल पूछे। उसने पहला सवाल पूछा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा कोट सूट में क्यों रहते थे पिताजी? तब उस लड़के के पिताजी ने जवाब दिया, बेटा, बचपन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सी ऐसी कड़वी यातनाएं झेली थी। तब उन्हें पाठशाला में भी जब किसी स्वैर जाति व चपरासी के ऊपर निर्भर रहना था, क्योंकि बेटा कोई अछूत उस समय अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश और विदेशों में भी पढ़कर आए, तब भी उनके सामने वही स्थिति थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधारक का कार्य किया। उन्हें लगता था, यदि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहनेगा और मैं सूट और पैंट में रहूंगा, तो मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट ऊंट पहनेगा, तो उनके साथ ये नीची ऊंची का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर लड़का कहता है, अच्छा पिताजी, तो आज से मैं भी सूट बूट में रहूंगा। लड़का आगे पूछता है, पिताजी, बाबा साहब की जेब में हमेशा से पेन क्यों रहता है? तब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जेब में कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। अरे बेटा, वह सिर्फ कलम ही नहीं, लोगों को पीड़ित शोषित आजादी दिलाने के लिए एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आगे चलकर बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा। तब लड़का कहता है, ठीक है पिताजी, आज से मैं खूब पढ़ाई करूंगा और अपनी जेब में पेन रखूंगा। तब लड़का अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं आपसे अब आखिरी प्रश्न पूछता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हमेशा उंगली खड़ी करती हुई क्यों बनाई गई है और उन्होंने इस उंगली को क्यों खड़ा किया था? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में कौन सी किताब है? तब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही तर्क और सटीक प्रश्न पूछा है आपने। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम भारतीय संविधान है। इसी किताब के माध्यम से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को सुखता, संतुष्टता और न्याय, बंधुता बल मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उंगली यह इशारा करती है, शिक्षित रहो, संगठित रहो। अपने हक के लिए यदि आंदोलन भी करना पड़े तो उसके लिए भी पीछे मत हटो, तुम जमकर आंदोलन करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खड़ी उंगली यह इशारा करती है, तुम इस देश के शासक हो, जाओ पहले संविधान पढ़ो और अपने आप को पहचानो और संविधान में लिखे अपने कर्तव्यों को पहचानो, अधिकारों को जानो और फिर अपने में से एक योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली यह संबोधित करती है कि
अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। तब लड़का अपने पिताजी से कहता है, धन्यवाद पिताजी, मैं भी आज से खूब पढ़ाई करूंगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासन करता चमार बनकर बहुत आगे जाऊंगा। और वैसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, मेरी जय जयकार करने से अपेक्षा मेरे बताए गए मार्ग से करें। तो दोस्तों, आपको ये बनाई गई वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और कमेंट में जय भीम लिखना ना भूलें।